तो अब आपका जो एप्लीकेशंस चलाने का जो लैंडस्केप है वो थोड़ा वसी हो गया, बट स्टिल यू हैव अ लिमिटेड एक्सेस इस एप्लेट में, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ने जितनी पोर्ट्स अलाउ की हैं बस आप वही मैप कर सकते हैं। प्लस यहाँ की जो एप्लीकेशंस हैं वो अगर इस पोर्ट मैपिंग सिनेरियो को सपोर्ट करती हैं तो ये वीपीएन चलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन इसको नहीं सपोर्ट करती इस मोड को, जिस तरह वॉइस एप्लीकेशंस हैं, वॉइस में जो पोर्ट्स हैं वो डायनामिक होती हैं। डायनामिक पोर्ट से मुराद है कि रन टाइम पर फैसला होता है कि इस सर्वर में कौन सी पोर्ट है जो लिसन करेगी, वो यहाँ भी रन टाइम पर बनती है। तो अगर इधर पोर्ट भी रन टाइम पर इस्टेब्लिश होनी है तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को हर सेशन के लिए बार बार तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो अगर आपकी पोर्ट्स डायनामिक हैं तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स फिक्स नहीं बना सकते, लिहाजा थिन क्लाइंट फिर आपका सोल्यूशन नहीं रह जाता। हमें फिर मूव करना पड़ता है थिक क्लाइंट की तरफ, इन अदर वर्ड्स फुल टनल की तरफ और एनीकनेक्ट की तरफ। सो एनीकनेक्ट सिनेरियो में क्या होता है, यू नीड टू हैव a VPN client software installed here, and this software is called Cisco AnyConnect. ये सिस्को की प्रोडक्ट है और इस सॉफ्टवेयर से फिर आप एक VPN एस्टैब्लिश करेंगे। आपको नतीजतन एक IP एड्रेस भी एलोकेट होगा इस दफा, और आप बैठे हुए तो इंटरनेट पर हैं, बट वर्चुअली जब आपका VPN कनेक्ट होगा तो आप इस रिमोट एक्सेस VPN के सबनेट में आकर वर्चुअली बैठ जाएंगे और एज इफ आप ऑफिस में ही हैं, और यहाँ से आपका एक प्लेन राउटिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस पर अब आप वॉइस चलाएं, वीडियो चलाएं, एनीथिंग यू वांट, क्योंकि ये एक प्लेन टनल है। इसमें यहाँ पर अब कोई प्रॉक्सी नाम की चीज नहीं है। दिस टाइम ASA is acting as a router. So full tunnel client mode offers extensive application support through its dynamically downloadable Cisco AnyConnect VPN client, a next generation SSL VPN client for SSL VPN as well as for IPsec. So full tunnel client mode delivers a lightweight, centrally configured and easy to support SSL VPN tunneling client that provides network layer access. Network layer access, it is important. इससे पीछे जितनी भी एक्सेस थी ये सारी एप्लीकेशन लेयर थी। एप्लीकेशन लेयर से आप इवेंचुअली वहां तक पहुंच रहे थे, या ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से आप वहां पहुंच रहे थे। ये है ट्रू नेटवर्क लेयर कनेक्टिविटी, प्लेन कनेक्टिविटी। तो एक तीसरा यूज केस ये है। सो जो AnyConnect सिक्योर मोबिलिटी क्लाइंट है ये कई तरह के काम कर सकता है। हम अपने कोर्स में इससे VPN का एलिमेंट देख रहे हैं, बट ये और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट होकर मज़ीद फ़वाइद भी दे सकता है। सो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इसका सिस्को आइस के साथ इंटीग्रेशन रोल है। सिस्को AnyConnect ASA फायरवॉल पे चल सकता है, इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ भी इंटीग्रेशन होती है उन प्रोडक्ट्स के हवाले से। ये ISRs पर भी चल सकता है और ASRs पर भी चल सकता है, बट द मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर इट इज ASA, FTD एज वेल, बट FTD वो FTD जिसके ऊपर ASA का कोड चल रहा हो। ये सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में ये कुछ इस तरह से अपनी GUI शो करता है, और जब इंस्टॉलेशन हो जाती है विंडोज़ में तो यहाँ पर फिर आप अपना टारगेट IP दे सकते हैं, एंड यू प्रेस कनेक्ट। व्हेन यू प्रेस कनेक्ट इट आस्क्स फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन इट कनेक्ट्स, जस्ट लाइक हमने L2TP डायलर बनाया था, वो हमने विंडोज़ का बिल्ट इन इस्तेमाल किया था। ये वो सॉफ्टवेयर है जो अपना डायलर लेकर आएगा। इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन लोकली भी की जा सकती है और रिमोटली पुश भी कराया जा सकता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं रिमोट एक्सेस VPN के, इनको अंडरस्टैंड करने में
सर वीपीएन क्लाइंट पे हम किस तरह वेरीफाई कर सकेंगे कि इसको 172.168.0.0.1 को कौन सी पोर्ट असाइन हुई है वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद? पोर्ट का ताल्लुक पूल के साथ तो नहीं है, पोर्ट तो थिन क्लाइंट में है ना। जी सर। जो वीपीएन है एनी कनेक्ट है, इसमें कोई पोर्ट तो नहीं है, इसमें तो आपको आईपी मिलते हैं और एक फुल टनल बन जाती है। अगर आप देखना चाहें आपको क्या आईपी मिला है तो वो यहाँ पर एक सेटिंग्स की ऑप्शन आती है जो हम अभी देखेंगे, उस पर जी आप सर। क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि आपको क्या आईपी मिला है। और सर अगर वीपीएन क्लाइंट के ऊपर कोई लोकली कोई लेट्स सपोज लाइट वेट वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है तो उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे 172.0.0.1 से या? यानी ये मशीन कैसे एक्सेस करेंगे? नहीं सर, वीपीएन क्लाइंट के ऊपर लेट्स सपोज अगर कोई लाइट वेट वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है इसी पर ही, इसी के ऊपर सर। तो वो तो अलग से एक्सेस हो जाएगा, आप उसको लोकल आईपी पे हिट कर सकते हैं। 172 डॉट इसके लोकल आईपी के ऊपर या 172 के ऊपर सर? नहीं, इसके अपने लोकल आईपी पर। सॉरी 127 सर। इसका जो अपना अदरवाइज फिजिकल लैन कार्ड का आईपी है जी सर। उसको यूज कर लें। बेहतर तो ये है कि जब आपने लोकल यूज करना है तो आप 127.0.0.1 को हिट करें। लेकिन सर हमें एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, उसमें जी एक लाइट वेट वेब सर्वर इंस्टॉल होता है वीपीएन क्लाइंट के ऊपर। जी। तो वो लोग ये चाहते हैं डेवलपमेंट की टीम के जो वीपीएन क्लाइंट का आईपी यानी जो लोकल पूल से असाइन होता है उसके जरिए वो उस लाइट वेट वेब सर्वर को एक्सेस कर सकें। देखिए वो आईपी तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, वो ऐसा क्यों चाहते हैं? आई डोंट नो सर, उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि जब वीपीएन क्लाइंट कनेक्ट होके उसको आईपी मिलता है लोकल पूल से तो उसी पूल के जरिए वो लाइट वेट सर्वर को एक्सेस कर सकें। देखिए उसको ट्राई कर लीजिएगा। जी सर। जब उसमें करेंगे ये कि आप पहले ना इस सॉफ्टवेयर क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे, फिर आपको उसका एक आईपी मिल जाएगा। जी सर। उसके बाद आपने अपना जो लाइट वेट वेब सर्वर है ना उसको रन करना है, ठीक है सर। उसको ऑन बाद में करना है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जरूर कहीं ना कहीं लिसनर आईपी डिफाइन होता होगा कि वो किस आईपी पर लिसन करे। वेब सर्वर के सर? वेब सर्वर की जब ठीक भी है आप सर। वेब सर्वर ऑन करते हैं ना तो या तो ऑप्शन होती है कि वो आपके तमाम अवेलेबल आईपीज पर लिसन करे, जी सर। वो सिर्फ 127.0.0.1 आईपी पर बाइंड हो जाए। आप उसको बता सकते हैं कि वो किस आईपी पर लिसन करे। ठीक है सर। तो आप अपने लाइट वेट वेब सर्वर की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें जाके डिफाइन कीजिए फिर जो उस वक्त का वीपीएन क्लाइंट का आईपी है, ठीक हो गया सर। और फिर आप वीपीएन कनेक्ट करने के बाद उस लाइट वेट सर्वर को ऑन करें। ठीक सर। उसके बाद नेट स्टार्ट करके चेक कर लें कि आपकी जो विंडोज के अंदर पोर्ट्स ओपन हुई हुई हैं वो जो भी उसकी पोर्ट है वेब सर्वर की वो लिसन कर रही है उस पर्टिकुलर आईपी पर जो कि वीपीएन डायलर का आईपी है। ठीक सर। तो अगर वो बाइंडिंग आपको वहां नजर आ जाती है तो ये चीज डूएबल है। ठीक हो गया सर। एनी कनेक्ट का जो सॉफ्टवेयर है ना वो अदरवाइज एक काफी सिक्योर सॉफ्टवेयर है। ये आपको अपने लोकल आईपी के साथ इस तरह के काम करने की इजाजत असूली तौर पर ना देनी चाहिए ना देता है। इसमें लोकल लैन से कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का फीचर भी है, लेकिन जो हमने अभी डिस्कस किया है आप उसको एक ट्राई दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।